नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द एम्परर। ऑलराइट, थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऑलराइट, लेट्स सी द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे, द स्टार। एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल कार्ड इस पूरे स्प्रेड का। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कैमरे के एंगल को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो प्रॉपरली। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स का, ये कार्ड दोस्तों कहीं ना कहीं साफ दिखा रहा है कि आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु है, वो इस समय अंदर से बहुत डिस्टर्ब्ड है। उनके दिमाग में गिल्ट, रिग्रेट और डर एक साथ चल रहा है इस वक्त। आपके खिलाफ जो भी उन्होंने सोचा, जो भी प्लानिंग की, जो कुछ भी इन्होंने पीठ पीछे करने की कोशिश की है, वो अब कहीं ना कहीं उनके अपने ही माइंड को टॉर्चर कर रहा है इस वक्त। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि उनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो अब उनका खुद का दिमाग बन चुका है। रातों को नींद इनकी गायब हो चुकी है। ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि इन्होंने क्या कर दिया है। कुछ ऐसी कोई ऐसा एक कहते हैं ना, एक लिमिट इन्होंने एक ऐसी क्रॉस की है कि जो करने से पहले हर कोई सोचता है 10 बार, इन्होंने एक भी बार नहीं सोचा। अब देखिए, ये अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर ये कोई पर्सन था आपके जीवन में, या कोई आपके मित्र थे, परिवार से रिलेटेड कोई संबंधी, सगे संबंधी रहे, या आपके नेबर हैं, तो साफ दिख रहा है कि इन्होंने कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जिससे अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं बन सकती है। इन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है आपके साथ, और इस बात का रियलाइजेशन अब इन्हें हो रहा है, और वो भी तब हो रहा है जब इनके लाइफ में कुछ बहुत बुरा होना शुरू हो चुका है। इनको अभी तक रियलाइज़ नहीं था जब तक ये दूर से खड़े होकर सिर्फ आपके मज़े ले रहे थे, क्योंकि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई, जो स्ट्रगल आपने फेस किया, जो भी समस्याएं इस इंसान की वजह से आई हैं, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, उस समय इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। उस समय इनको ये नहीं आइडिया था कि जो आज ये कर्म कर रहे हैं उसका फल इन्हें भी भुगतना पड़ेगा आगे चल के। तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी हैं, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है इनके लाइफ में जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और पूरी तरीके से ये अंदर से ना इस समय हिल चुके हैं। कुछ ऐसा इनके जीवन में हुआ है।
अब ये चाहे इनके पर्सनल लाइफ में, मतलब इनके रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसा या तो झटका इनको मिला है, या तो कोई बहुत बड़ा लॉस इन्होंने अभी रिसेंटली फेस किया है। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो इनके लिए बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था, अचानक से हुआ। और अब इनको कोई मिल नहीं रहा है कि ये किसके ऊपर दोष डालें, किसको ब्लेम करें। और इनको अंदर ही अंदर अब ये भी लगने लगा है कि जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, ये उसी की देन है कि इनको रिटर्न ये सब कुछ अपने जीवन में फेस करना पड़ रहा है, और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने ये बात बोली कि इनको रातों को नींद भी नहीं आ रही है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इस कार्ड को, इनका जो चैन और सुकून है पूरी तरीके से छिन चुका है, क्योंकि यही हालत इन्होंने आपकी करने की कोशिश की थी कुछ समय पहले। इन्होंने भी ऐसा कर्म किया, ऐसा लाइन क्रॉस किया, कुछ ऐसा आपके जीवन में इन्होंने बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया, जिसके वजह से आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की। आपके लिए आसान नहीं था, बहुत कुछ आपने झेला। जो भी इन्होंने इमोशनल, फाइनेंशियल, पर्सनल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्रिएट की थी, वो आपके लिए आसान नहीं था। और यही कारण है कि जो दिन ये आपको दिखाना चाहते थे, वही दिन अब ये अपने जीवन में देख रहे हैं। इसीलिए इस समय इनकी हालत पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। इनको समझ में नहीं आ रही है किस रास्ते पर आगे बढ़ें। कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे एक इनके ऊपर जैसे प्रेशर है किसी चीज़ का। ये प्रेशर चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे इमोशनल प्रेशर, कुछ तो कुछ ना कुछ इनके जीवन में ऐसा लगा हुआ है जो इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और अब जब सामने ये फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को, तो आपसे दुश्मनी क्या ये निभाएंगे, पहले ये अपने ही जीवन को दुरुस्त कर ले, सही पटरी पे ले आए, वही इनके लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था उस समय जब इन्होंने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। आज जब वही सब कुछ ये अपने जीवन में फेस करे, तब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कितना दुख सहा, क्या कुछ आपने झेला। तो वही है ना, जो दूसरों के लिए मनाते हैं, उन्हीं के ऊपर घूम कर वो सारी चीज़ें वापस लौट के आती हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है द एम्परर का, ये कार्ड कंट्रोल को दिखाता है, ईगो और पावर के खेल को दिखाता है। देखिए, ये कार्ड बताता है कि आपके सामने जो एनर्जी थी वो बहुत डोमिनेंट थी। ईगो बहुत स्ट्रांग था इस पर्सन का, कंट्रोल में रहना चाहते थे और सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। ये जो भी हैं, आपको दबाने की भी कोशिश इन्होंने भरपूर की, प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, आपको वीक दिखाने की कोशिश इन्होंने की। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये है दोस्तों कि जिस पावर पे उन्हें इतना घमंड था ना, वही अब कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकलती जा रही है। और अब सिचुएशन उल्टी हो रही है। यानी कि जो इनका कंट्रोल है वो अपने हाथ से खुद लूज़ कर रहे हैं, खो रहे हैं, और जो अथॉरिटी थी इनकी वो वीक हो रही है। इनकी इज्जत लोग करना बंद कर दिए जो इनके आसपास के लोग थे, और अंदर से फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बढ़ रही है इनके अंदर अब ये सारी चीज़ें देखते हुए, क्योंकि चीज़ें अब इनके हिसाब से नहीं चल रही हैं। और इन्हें लग रहा था कि सब कुछ इन्हीं के हिसाब से चलता रहेगा, कुछ समय तक हुआ भी ऐसा। इसीलिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार आ गया अपने अंदर कि अब तो जो ये चाहेंगे वही होगा, इन्हें यही लग रहा था। लेकिन यूनिवर्स ने इन्हें आईना दिखा दिया कि इनके चाहने से किसी का भी जीवन नहीं चल रहा, ना ही इनका खुद का जीवन चल रहा है। ये एक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे थे, और वो सारा का सारा जो भ्रम है, वो जो सारा का सारा इल्यूजन है, वो अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए चीज़ें इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, और ये जैसे अंदर ही अंदर पागल हो रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है इनकी। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड हार को दिखा रहा है, ह्यूमिलिएशन को दिखा रहा है, और टूटता हुआ कॉन्फिडेंस इसको भी दिखा रहा है। तो ये कार्ड बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहा है दोस्तों। ये साफ दिखाता है कि उन्होंने जीतने के लिए गलत रास्ता अपनाया था। अगर जो भी प्रॉब्लम इनको थी, अगर इन्होंने आपसे बैठ के डिस्कस किया होता तो शायद कोई ना कोई रास्ता निकलता। लेकिन इन्होंने जो गलत रास्ता अपनाया, आपसे दुश्मनी निकालने के लिए, अपनी जलन निकालने के लिए, जो इन्होंने मैनिपुलेशन का खेल खेला, ईगो क्लैशेस यहाँ दिख रहे हैं, माइंड गेम्स दिख रहे हैं, सब कुछ इन्होंने किया। लेकिन अब ये जो जीत है ये उनकी हार में बदल चुकी है पूरी तरीके से दोस्तों। जो उनको लग रहा था ना कि ये जीत चुके हैं, ये इस ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि जैसे अब तो सारा का सारा मामला ख़त्म हो चुका है और ये जीत चुके हैं। अब आप इनके हिसाब से आगे चलेंगे, इनके प्रेशर में आपको रहना पड़ेगा, इनके आगे आपको पूरी तरीके से नतमस्तक एकदम सरेंडर होना पड़ेगा, इन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन आपने पूरा का पूरा जो धैर्य रखकर जो आपने इस पूरे के पूरे खेल को पलटा है, वो इनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर जब मैं इस कार्ड की एनर्जी देख रहा हूँ तो ये भी समझ पा रहा हूँ कि बाहर से शायद अभी भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं ये,
ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे ये कितने स्ट्रांग है, सब कुछ कितना सही चल रहा है, लेकिन अंदर से ये खुद को कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये जानते हैं कि पूरी बुरी तरीके से इनकी हार हो चुकी है, इनके पास बचा अब कुछ नहीं है, और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से गिर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने अपने ही हाथों से सब कुछ बिगाड़ लिया है, और इस हद तक बिगाड़ लिया है कि ये कितना भी चाह ले, अब चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड है, द स्टार का कार्ड आया है। ये कार्ड हीलिंग को दिखाता है, होप को दिखाता है, और डिवाइन जस्टिस को दिखाता है। तो दोस्तों अब यहाँ सबसे खूबसूरत एनर्जी आती है, और ये सबसे अच्छा कार्ड है इस पूरे स्प्रेड का। ये कार्ड बता रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके ऊपर एक डिवाइन हीलिंग एनर्जी काम कर रही है। जहाँ आपके शत्रु टूट रहे हैं, वहीं आप धीरे धीरे अब हील हो रहे हैं, और आपके लिए यूनिवर्स जो रास्ते हैं वो खोल रहे हैं। जो एक होप है वो वापस आ रही है आपके जीवन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, जस्टिस साइलेंटली कहीं ना कहीं हो रहा है, और बिना शोर के, बिना किसी ड्रामा के, जो गलत था उसका हिसाब बराबर हो रहा है इस वक्त। जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ दोस्तों कि कुछ ऐसा हुआ है जो आपके शत्रुओं ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि वो कंट्रोल में रहेंगे, जीतेंगे, और ऐसे ही आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे, लेकिन अचानक जो सिचुएशन है वो पलट गई, और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अंदर से इनको डर भी है और पछतावा भी है। ऊपर से ईगो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ इनके ही कंट्रोल में है, लेकिन जो कंट्रोल है वो पूरी तरह स्लिप हो चुका है इनके हाथों से, और यही चीज़ अब उन्हें अंदर तक कहीं ना कहीं हिला चुकी है। दोस्तों अब संभलना इनके लिए आसान नहीं है, बहुत कठिन रास्ता इनके लिए होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ बाहरी हार नहीं है, ये अंदर की भी हार है इनके लिए। और जो आप चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपका जो रास्ता है वो अब कहीं ना कहीं साफ़ हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी इन्होंने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए थे वो सब हट रहे हैं, और जो आपके खिलाफ खड़े थे वो खुद अपनी ही एनर्जी से कहीं ना कहीं बुरी तरीके से इस समय पिट रहे हैं। यानी जो जो नेगेटिविटी आपकी ओर भेजने की कोशिश की गई थी, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो इन्हीं के ऊपर लौट के वापस आ रही है। दोस्तों मैं तो यही प्रे करता हूँ कि ईश्वर आपको इतना स्ट्रांग बना दे कि ऐसे नेगेटिव लोग आपके आसपास भी फटक ना पाएँ, और एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार पे बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के किसी भी मेंबर को टच ना कर पाए। तो चलिए अब हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के साथ मेरे व्यूवर्स को। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। All right, so W A U R V B O, then there is J S Z E. So friends, these are the name initials W A U R V B O J S Z E. कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।